हमारे इस वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सफिक्स और नाउन फॉर्मेशन। मैंने पहले ही वीडियो में अपने नाउन फॉर्मेशन और सफिक्सेस क्या होते हैं इसके बारे में डिस्कस कर लिया है। यदि आपने अगर हमारा अभी पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप जाकर देख लीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सफिक्स और फॉर्मेशन। यदि आप इस वीडियो को नए हैं, अगर आप नए हैं और मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि सफिक्स जो होते हैं वो एक ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं, यानी कि शब्दों के समूह होते हैं जो किसी भी वर्ड के एंड में लगाए जाते हैं। इनको लगाने से क्या होता है, सफिक्स हम लोग क्यों यूज करते हैं? सफिक्स को यूज ही इसलिए किया जाता है ताकि हम एक नए वर्ड से नए वर्ड का आगाज़ कर सकें या नए वर्ड का फॉर्मेशन कर सकें। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि सपोज मैंने यहाँ पर एक वर्ड ले लिया गुड। अब आपको पता होगा कि जो गुड वर्ड है वो कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच का है। जो गुड वर्ड है वो एडजेक्टिव है। अब सपोज कि मुझे गुड से इसको चेंज करना है। अब इसमें मैं एक सफिक्स का यूज कर दूंगा NESS, नेस। अब नेस अपने आप में क्या है, एक ग्रुप है, ये ग्रुप ऑफ लेटर्स है, यानी कि शब्दों के, यानी कि जो हमारे जो लेटर्स होते हैं उन्हीं का ये क्या है, समूह है, ग्रुप ऑफ लेटर्स। और लेटर्स तो आपको पता ही कि क्या होता है, ABCD के जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं सारे लेटर्स ही होते हैं। तो ये सारे क्या है, NESS, नेस, यानी कि हमारे लेटर्स हैं और ऊपर से एक ग्रुप में है, तो इनको बोला जाता है ग्रुप ऑफ लेटर्स। अब इसको जब हम किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के किसी भी वर्ड में लगा देते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई भी वर्ड हो, चाहे वो नाउन हो, एडजेक्टिव हो, अगर उसमें हम किसी भी सफिक्स को लगा देते हैं तो उसका जो मीनिंग होता है ना वो तुरंत चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर आप देखिए कि गुड का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, अच्छा। अगर हिंदी में बात करें तो अब गुड में अगर हम NESS लगा दिया तो ये बन गया गुडनेस। अब क्या इसकी हिंदी सेम होगी? नहीं। अब इसकी जो हिंदी होगी वो होगी अच्छाई, यानी कि गुडनेस में तो गुडनेस का मतलब अच्छाई। ऐसे ही हमारे पास जितने भी सफिक्सेज हैं ये सारे सफिक्सेज नाउन के ही सफिक्स होते हैं। अब आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी पेपर होते हैं, जितने भी एग्जाम्स होते हैं, उन सारे पेपर्स में ये सारे सफिक्सेज कभी कभी पूछे जाते हैं। और यदि आप इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहे हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल के स्पीकिंग में बहुत सारे वर्ड्स हम लोग मिस प्रोनाउंस करते हैं एंड बहुत सारे वर्ड्स को हम लोग रॉन्गली यूज कर लेते हैं। तो क्यों? क्योंकि हमको सफिक्स पता ही नहीं होता। जहाँ पर नाउन यूज करना होता है नाउन ना यूज करके एडजेक्टिव को यूज कर लेते हैं। इसलिए आज हम लोग इस वीडियो में सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो सफिक्स है हमारा नाउन का वो है ट्यूड। अब आपको मैंने केवल 2 एग्जांपल बताया है। अगर आपको इससे और भी ज़्यादा एग्जांपल चाहिए तो आप गूगल कर सकते हैं, या आप जब टेक्स्ट बुक पढ़ें, न्यूज़पेपर पढ़ें तो उसमें आप जाकर देखिए कि बहुत सारे वर्ड होंगे ऐसे जिसमें ट्यूड से समाप्त होते होंगे। अब इसमें आप देखिए एप्टीट्यूड एंड लेटीट्यूड, मैंने 2 एग्जांपल समझा दिया है बोल करके भी। नेक्स्ट जो है वुड। अब इसको हुड भी पढ़ सकते हैं आप, लेकिन जब ये किसी वर्ड में लगता है तो उसका जो फॉर्मेशन होगा ना वो नाउन बन जाएगा तुरंत, और उसका जो मीनिंग होगा वो भी चेंज हो जाएगा। अब ब्रदर में हुड लगा दिया तो ये बन गया ब्रदर हुड। नेक्स्ट वर्ड है जो चाइल्ड। अब चाइल्ड में हुड लगा दिया तो बन गया चाइल्डहुड। अगर इसका आप हिंदी निकालेंगे तो आपको पता ही होगा कि इसका हिंदी जो होगा, ब्रदर होता है भाई, और वुड लग गया तो चारा बन गया, यानी कि भाई चारा। अब भाईचारा आपको यूज करना है अपने स्पीकिंग में, तो आप केवल ब्रदर नहीं यूज कर सकते, इसीलिए आपको ब्रदर से ब्रदरहुड बनाना ही पड़ेगा, और उसको बनाने के लिए आपको HOOD वुड लगाना ही पड़ेगा, तब जाकर आपको वो बने, आपका वो बनेगा ब्रदरहुड। और आपको ये सारे सफिक्सेज याद रखने होंगे, क्योंकि आपको नए नए वर्ड्स हमेशा यूज़ करना पड़ता है, स्पीकिंग में भी, राइटिंग स्किल में भी, और अगर आप कहीं पर भी कोई लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सारे सफिक्सेज यूज़ करने पड़ेंगे, ना कि केवल एग्जाम्स में। तीसरा एग्जाम्पल जो है सफिक्सेज का वो है केशन। केशन बहुत ही आसान सफिक्स होता है नाउन का, और ये बहुत ही पॉपुलर है। इसको सब लोग जानते हैं कि किसी भी वर्ड के एंड में यदि CATION लगा हुआ है तो इसका जो मीनिंग होगा वो बन जाएगा नाउन। यानी कि अगर हम एजुकेशन की बात करें तो आपको पता होगा कि एजुकेशन का जो हिंदी होता है वो होता है शिक्षा, लेकिन कैसे बना? क्योंकि इसमें जो सफिक्स लगा वो बना CATION, ये नाउन का सफिक्स होता है, इसलिए यहाँ पर एजुकेट में अगर हम TION लगा दें तो एजुकेशन हो जाएगा। लेकिन पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था TION। अब TION भी अगर लगा हुआ है, बाय चांस अगर आपको कहीं मिलता है ऐसा कोई वर्ड जिसमें TION लगा है, तो उसको भी आप समझ जाइए कि वो भी एक नाउन का ही सफिक्स है। लेकिन इसमें TION नहीं है, इसके साथ और भी कॉम्बिनेशन है, जैसे CATION केशन, इसमें भी लिखा है एजुकेशन। और दूसरा एग्जाम्पल जो है वो एप्लीकेशन, यानी कि एप्लीकेशन, यानी कि एप्ली में अगर CATION लग गया तो ये बन गया एप्लीकेशन।
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, फिकेशन, बहुत ही सुंदर सफिक्स है नाउन का ये, फिकेशन। किसी भी वर्ड में अगर फिकेशन लगा देते हैं तो वो वर्ड तुरंत नाउन में चेंज हो जाता है या कन्वर्ट हो जाता है। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया मॉडिफिकेशन। सेकेंड वर्ड है जो वेरिफिकेशन। वेरीफाई वर्ड जो होता है वर्ब होता है, लेकिन अगर वेरीफाई वर्ड में आप FICATIO लगा दें तो वेरीफाई से बन गया वेरिफिकेशन। ये हो गया हमारा नाउन। नेक्स्ट वर्ड है सेशन। सेशन में आप लगा दिया कंपेंसेशन एंड कन्वर्सेशन। नेक्स्ट जो वर्ड है IST। IST बहुत ही इंपॉर्टेंट सफिक्स है नाउन का, इसको आप देखिए। IST बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। IST दिखने में लगता है एडजेक्टिव, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है आज तक कि IST जो होता है वो होता है एडजेक्टिव, लेकिन ये एक्चुअली एडजेक्टिव ना होकर के ये एक नाउन का सफिक्स होता है। आप कैसे IST लगाते हैं वर्ड में? सपोज कि आप कोई भी वर्ड यूज कर रहे हैं, आप एक वर्ड यूज कर रहे हैं साइकोलॉजी, जो मैंने एग्जाम्पल में लिख भी दिया है, आप समझ लीजिए। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी क्या होता है? एक सब्जेक्ट होता है। अब साइकोलॉजी में आप वाई हटा दीजिए और IST सफिक्स यूज कर लीजिए, अब ये बन गया साइकोलॉजिस्ट। अब आप समझिए इसका मीनिंग हो गया पूरी तरह से चेंज। साइकोलॉजिस्ट कौन होता है? साइकोलॉजिस्ट वो होता है जिसको साइकोलॉजी में जो डीप नॉलेज होता है, यानी कि जो साइकोलॉजी में एक्सपर्ट होता है उसको बोलते हैं साइकोलॉजिस्ट। यानी कि जो रिसर्चर्स होते हैं और जो उसको डीपली अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं साइकोलॉजिस्ट। यानी कि जितने भी IST हमारे किसी भी वर्ड में लगेंगे तो उसको बोला जाएगा नाउन फॉर्मेशन का नाउन फॉर्मेशन। यानी कि आप साइकोलॉजिस्ट हो गया। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आप देख सकते हैं अपने सराउंडिंग में, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया है बॉटनिस्ट। अब बॉटनिस्ट कौन होता है? जिसको डीप नॉलेज होता है बॉटनी में, यानी कि वो होता है बॉटनिस्ट। एजुकेशन का जिसका डीप नॉलेज होता है एजुकेशन में, उसको बोलते हैं एजुकेशनिस्ट। आप ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स आप खुद भी बना सकते हैं और याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ISM, इज़म। बहुत ही खतरनाक वर्ड है ये इज़म। आपने बहुत सारे हिस्ट्री में बहुत सारे वर्ड देखा होगा, हिस्ट्री में बहुत सारे वर्ड आपने देखा होगा जो ISM से स्टार्ट होते हैं, सॉरी एंड होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कार्ल मार्क्स का नाम सुना होगा। कार्ल मार्क्स, यानी कि कार्ल मार्क्स अपने टाइम पर एक आइडियोलॉजी दिया था जिसको आज के नाम पर हम लोग जानते हैं मार्क्सिज्म। यानी कि ऐसा कोई भी बंदा जो मार्क्स को फॉलो करता है, कार्ल मार्क्स को फॉलो करता है या उसकी आइडियोलॉजी को फॉलो करता है, उसको हम मार्क्सिज्म बोल सकते हैं। यानी कि मार्क्सिज्म में ISM लगा देने से क्या बन गया? मार्क्सिज्म, यानी कि मार्क्सवाद। इसकी जो हिंदी निकलेगी फ्रेंड्स, वो निकलेगा वाद। किसी भी वर्ड में अगर आप ISM लगा देते हैं तो वो तुरंत बन जाता है वाद, यानी कि उसकी आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोग। सपोज कि मेरा खुद का नाम है प्रदीप, अगर आप मेरे ही नाम में ISM लगा देते हैं तो मेरा नाम बन गया प्रदीप से प्रदीप वाद। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी मेरा ओपिनियन है, कोई भी मेरा राय है, कोई भी मेरी आइडियोलॉजी है, पर्सनल आइडियोलॉजी, उसको कोई फॉलो कर रहा है तो आप उसको समझ सकते हैं कि वो प्रदीपिज्म को फॉलो कर रहा है। यानी कि कोई भी वर्ड में अगर आप ISM लगा देते हैं तो वो बन जाता है वो बन जाता है वाद, यानी कि उसकी आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोग। कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिख दिया है। फेमिनिज्म, बहुत ही वर्ड है। फेमिनिज्म एक मूवमेंट है, आपको पता ही होगा, यानी कि जिसमें फीमेल लोगों को फॉलो किया जाता है, फीमेल लोगों के ओपिनियंस को प्रमोट किया जाता है, उसको बोला जाता है फेमिनिज्म। इंपीरियलिज्म भी आपको पता होगा, साम्राज्यवाद, जिसमें क्या होता है कि साम्राज्यवाद यानी कि साम्राज्य की आइडियोलॉजी को फॉलो किया जाता है, यानी कि एक कंट्री दूसरे कंट्री पर शासन करे, उसको बोला जाता है साम्राज्यवाद। उसमें भी ISM लगा हुआ है, यानी कि उसकी आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोग या फॉलो करना। नेक्स्ट है STER, स्टर। बहुत ही आसान है, ये भी नाउन का ही सफिक्स है, दिखने में लग रहा है एडजेक्टिव, लेकिन ये एक्चुअली है क्या? नाउन। फॉर एग्जाम्पल, यंग में STE लगा दिया, यंगस्टर बन गया। एडमिनिस्टर, यानी कि एडमिन में STR लगा देने से बन गया एडमिनिस्टर। ये भी एक नाउन का फॉर्मेशन ही है। आप इससे बहुत सारे एग्जाम्पल अपने सराउंडिंग में देख सकते हैं, अपने बुक्स में देख सकते हैं, अपने न्यूज़पेपर में देख सकते हैं। लास्ट जो 9 है वो है डेंट, स्टूडेंट एंड एविडेंट। बहुत ही आसान है, इसको तो कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि इसको सब लोग जानते हैं कि DENT जो होता है वो स्टूडेंट होता है, एविडेंट होता है। ये एक नाउन का फॉर्मेशन है, यानी कि ये बहुत ही पॉपुलर है। नेक्स्ट वन है जो SAL, सल। ये बहुत ही एक्चुअली रेयर है क्योंकि इसको भी देखने से ऐसा लगता है कि एडजेक्टिव है, लेकिन एडजेक्टिव में एक्चुअली नाउन ही है। एराउज में अगर हम SAL लगा दें तो बन गया एराउजल, और डिसमिस में अगर हम SAL लगा दिए तो बन गया डिसमिसल, यानी कि ये हो गया पूरी तरह से नाउन। आप कोई भी वर्ड है, आप एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से अगर आपको उसको नाउन में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको नाउन के सफिक्सेस को यूज करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, उसके कुछ रूल्स होते हैं। वो रूल्स कभी हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट,
11 URE अर, अगर हम कल्ट में URE लगा दे तो कल्ट से कल्चर बन गया, यानी कि पूरी तरह से ये नाउन हो गया, तुरंत नाउन में कन्वर्ट हो गया। फिगर में आप देखिए URE से एंड हो रहा है फिगर, यानी कि वो भी हमारा क्या बन गया, फिगर। और फिगर मेरा नाउन भी है, और फिगर जो वर्ड है वो नाउन भी है और वर्ब भी है फिगर। लेकिन आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा नाउन है कौन सा वर्ब है? ये बोलने के आधार पर डिफ्रेंशिएट होगा, क्योंकि इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो डिफरेंट होगा। अगर आप फिगर यूज कर रहे हैं तो आप इसको जो बोलने का तरीका है, उच्चारण, उसको डिफरेंट करना पड़ेगा। वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा अगर हम उस पर डिस्कस करेंगे तो। नेक्स्ट 12 नंबर पर ENCE कॉन्फ्रेंस में आप देखिए ENCE पर एंड हो रहा है, यानी कि ये भी हमारा क्या है, नाउन का ही एक सफिक्स है। लास्ट का वर्ड जो है ENCENS, उसके बगल में मैंने लिख दिया लेनियंस। लेनियंस एक वर्ड नाउन है, अगर उसको आप एडजेक्टिव में चेंज करना चाहें तो LENIENT लगा दीजिए, हो गया लेनियंट। ओके, लेकिन हमने यहाँ पर टी हटा दिया, CE लगा दिया, ये बन गया मेरा नाउन, क्योंकि आज का वीडियो जो है वो नाउन फॉर्मेशन पर ही है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या बनाएंगे, नाउन। 13 नंबर है एज। अब एज भी बहुत आसान सफिक्स है नाउन का, डोसेज एंड ड्रेनेज। इसको भी आप किसी में वर्ड के लास्ट में अगर AGE लगा देते हैं तो वो भी बन जाता है आपका नाउन। लास्ट 14 नंबर है ANT एंड। कंप्लेन में अगर ANT लगा दिया तो कंप्लेंट हो गया, और जो आपका नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है पेंट, वो भी अपने आप में एक क्या है, नाउन ही है। 15 नंबर सबसे लास्ट वन में आ गया है EE। इसको आप देखिए, बहुत ही अच्छा वर्ड है ये EE। किसी भी वर्ड में अगर आपको ऐसा लगे कि वो वर्ड आपका लिखा हुआ है उसमें EE है, तो आप समझ जाइए कि तुरंत वो नाउन ही है। क्यों? क्योंकि देखिए एम्प्लॉय में EE लगा है, एम्प्लॉय से एम्प्लॉई। नेक्स्ट वर्ड जो है इंडोर्स, इंडोर्स अपने आप में एक वर्ब होता है, मैंने EE लगा दिया, इंडोर्स से बन गया इंडोर्सी, यानी कि जो इंडोर्सी को एक्सेप्ट करता है, इंडोर्स को एक्सेप्ट करता है, उसको बोलते हैं इंडोर्सी। अगर आपको इसका मीनिंग पता करना है तो आप गूगल करके इसका मीनिंग पता कर सकते हैं, क्योंकि मीनिंग जो वर्ब में आएगा और नाउन में आएगा वो एक दूसरे से क्या होंगे, एक दूसरे से दोनों लोग डिफरेंट होंगे। इसीलिए ये वर्ड बन गया एम्प्लॉई और ये बन गया इंडोर्सी। आप ऐसे ही वीडियो को अगर आपको और देखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो आपको देने वाले हैं। अगर आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मेरे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि ये सारे नाउन अब तक मैंने 15 नाउन इसमें, 15 सफिक्सेस नाउन इसमें, और अपने प्रीवियस वाले वीडियो में भी मैंने 11 सफिक्स के बारे में डिस्कस किया था। दोनों वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिए। अगर आपको अभी तक उसका लिंक नहीं मिला है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिए, उसमें आपको लिंक मिल जाएगा, और जाकर उस वीडियो को चेकआउट कर लीजिए और देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।